Good morning class. Today we will discuss the poem Rain on the Roof part 2. As we already discussed the first part of the Rain on the Roof, where the poet imagines the rain and memorize something when he lied on the bed. So the first part is already completed. Now we will discuss the part 2. So we will see how the poet visited the memories. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start. टिंकल का मतलब टप टप की जो आवाज़ आती है वो, शिंगल्स का मतलब बाहर की तरफ जो पत्थर रखे हुए हैं जिस पे जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो एक अलग सा पैटर्न और एक अलग सी वॉइस प्रोड्यूस होती है। तो एवरी टिंकल मतलब एक एक बूंद की जो आवाज़ आ रही है, एक एक टप टप जो उसको सुनाई दे रही है, वो बहुत ज़्यादा इको प्रोड्यूस कर रही है उनके हार्ट के अंदर। मतलब उनका हार्ट जो है बहुत ज़्यादा खुश हो चुका है और उनकी एक एक बूंद जो है उस हार्ट में एक खुशी पैदा कर रही है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और 1,000 ड्रीमी फैंसीज़ का मतलब धीरे धीरे जो यादें हैं उनकी, ड्रीमी फैंसीज़ का मतलब होता है पुरानी यादें जो हैं वो धीरे धीरे उनके मन में आए जा रही हैं और वो अब धीरे धीरे उन यादों में धीरे धीरे खोने लगे हैं। वो सब यादें उनको आना शुरू हो चुकी हैं। 1,000 रिकलेक्शंस, काफ़ी सारी यादें धीरे धीरे रिकलेक्ट होने लगी हैं। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, उसका मतलब होता है ताना बाना बुनना। तो उनकी जो पुरानी यादें हैं वो धागों की तरह आके जुड़ गई हैं। एक एक धागा, एक एक तार एक एक दूसरे से जुड़ने लगा है और एक ताना बाना बुनने सा लग गया है। एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे जैसे वो उन सब पानी की बूंदों को सुनते हैं, पैटर का मतलब पानी की बूंदों की आवाज़ को जब सुनते हैं, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जो छत पे गिर रही हैं, जो आसपास गिर रही हैं, उन बूंदों को जब सुनते हैं तो उन्हें वो सारी मेमोरीज रिकलेक्ट हो जाती हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब जब बातें थोड़ी आगे की तरफ बढ़ती हैं तो उनको अब मेमोरी आ चुकी है अपनी माँ की। अपनी माँ की याद आने लगी है। जब वो लेटे हुए हैं बिस्तर पे तब उन्हें उनकी माँ की याद आने लगी है। अब वो उस माँ की याद को कैसे रिकलेक्ट करते हैं वो देखिए। एज शी यूज्ड इन द ईयर्स एगॉन, काफ़ी, एगॉन का मतलब काफ़ी सालों पहले की बात, तो काफ़ी सालों पहलों की जो याद थी, जो माँ जिस समय थी, अभी उनकी माँ उनके साथ नहीं है, तो नहीं होने के साथ जो काफ़ी पहले जब माँ चली गई थी या माँ की जो यादें हैं वो उनको रिकलेक्ट होने लगी हैं। टू रिगार्ड्स द डार्लिंग ड्रीमर्स, ऐसी जैसी जो ड्रीमर्स होते हैं जो बहुत सारे सपने देखते हैं, उनके लिए डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब बहुत क्लोज सपने। तो वो सारे क्लोज सपने, अब वो सारे क्लोज मेमोरीज़ जो हैं वो अब पोएट को आने लगी हैं। माँ की सारी यादें बहुत क्लोज हैं उनके और वो सब यादें उनको बहुत डार्लिंग ड्रीमर्स की तरह दिखने लगी हैं। एरे शी लेफ्ट दैम टिल द डाउन, और वो रात से सुबह तक उनकी यादों में खोए रहते हैं, उनकी याद को याद करते रहते हैं, माँ की बातों को याद करते रहते हैं। ओ आई फील हर्ड फॉन्ड लुक ऑन मी, ऐसा जैसे कि माँ मुझे देख रही है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेंस, वो मुझे बार बार देख रही हैं और मैं उन सब चीज़ों को बार बार रिकलेक्ट कर रहा हूँ, एक पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूँ और उन सब पैटर्न को अपने अंदर ऐसा फील कर रहा हूँ कि माँ जैसे मेरे साथ ही है। विच आई प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, ऐसा जैसे एक एक बूंद गिर रही है वैसे वैसे एक एक याद मुझे माँ की आए जा रही है। जैसे पैटर की एक एक बूंद की आवाज़ मुझे आ रही है वैसे ही माँ मुझे थपकियाँ दे के सुला रही है। एक एक याद जो है माँ की, एक एक छोटी से छोटी याद अब पोएट जो है उसके मन में आने लगी है और बारिश की एक एक बूंद के साथ वो जो यादें हैं और ज़्यादा गहरी होती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे माँ उसके साथ है और हर एक बूंद के साथ ऐसा जैसा उन्हें थपथपा के सुलाने की कोशिश कर रही हों। ये है माँ की यादें। तो ये था पार्ट 2 और ये कंप्लीट हो चुका है हमारा आज का पोएम। सो आप पोएम को अच्छे से कंप्लीट कर लें एंड थैंक यू सो मच।